अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग सोक्रेटिस को डिस्कस करेंगे। तो सोक्रेटिस के इन मेन पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। सोक्रेटिस को उर्दू में सुकरात कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट हु वाज सोक्रेटिस। सोक्रेटिस कौन थे? तो सोक्रेटिस एक स्कॉलर थे। स्कॉलर हम नॉर्मली उस शख्स को कह रहे होते हैं जिसके पास नॉलेज होता है। ये टीचर भी थे कि यूथ को पढ़ा रहे होते थे और फ़िलासफ़र भी थे। फ़िलासफ़र इस तरह थे कि इन्होंने फ़िलासफ़ी सब्जेक्ट के अंदर अपने व्यूज़ दिए, थ्योरीज़ दी। एक्चुअली सोक्रेटिस पैदा हुए थे ग्रीस के शहर एथेंस में 470 BC में ये पैदा हुए और इनकी डेथ 399 BC में हुई। तो इस तरह ऑलमोस्ट इन्होंने 71 ईयर्स की लाइफ इनकी थी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अर्ली लाइफ। एक्चुअली सोक्रेटिस मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इनके फादर स्टोन मेसन थे, यानी वो स्टोन को कट करते थे, प्रिपेयर करते थे और उससे वर्क करते थे। यानी जो लोग स्टैचूज़ बना रहे होते हैं स्टोन से, और इससे बिल्डिंग्स भी बनती हैं, मोन्यूमेंट्स में भी स्टोन काम आ रहा होता है, पत्थर तराशी का काम करते थे और इससे वो स्कल्पचर भी बना रहे होते थे। तो इस तरह ये स्कल्प्टर भी थे और स्टोन मेसन भी थे। तो सोक्रेटिस ने बेसिक ग्रीक एजुकेशन रिसीव करने के बाद अपने फादर का क्राफ्ट सीख लिया और अपनी लाइफ फ़िलासफ़ी को डिवोट करने से पहले उन्होंने स्टोन मेसन के तौर पे भी बहुत ज़्यादा काम किया। अब सोक्रेटिस दिखते कैसे थे? तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि सोक्रेटिस शॉर्ट थे एंड स्टॉकी थे। शॉर्ट छोटे कद के थे एंड स्टॉकी थोड़े से मोटे थे। विद अ स्नब नोज़, यानी कि चिपटी हुई नोज़ के साथ चिपटी हुई नोज़ थी उनकी। एंड बल्जिंग आइज़। बल्जिंग आइज़ ऐसी होती हैं जो ना बहुत बड़ी बड़ी आइज़ होती हैं, जो बाहर की तरफ आइज़ निकली हुई होती हैं ना, वो बल्जिंग आइज़ होती हैं। ठीक है। तो सोक्रेटिस को जो भी देखता था वो सोक्रेटिस को देखता था, यानी घूरता था, स्टेरिंग करता था उन पर। यहाँ सोक्रेटिस की पिक्चर को भी आप देख सकते हैं। अब सोक्रेटिस ने नेक्स्ट एज अ फ़िलासफ़र अपना काम शुरू कर दिया, वर्किंग स्टार्ट कर दी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वर्ड के बारे में थिंकिंग स्टार्ट की, रियलिटी के बारे में, नॉलेज के बारे में। तो फ़िलासफ़ी के कुछ व्यूज़ और फ़िलासफ़ी सब्जेक्ट में कुछ व्यूज़ और थ्योरीज़ दे दी और इसके बाद लोगों को टीचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया एक एकेडमी में। तो यहाँ सोक्रेटिस फ़िलासफ़ी पढ़ा रहे होते थे। तो यहाँ कुछ क्रिटिक्स ने एक सवाल उठाया है कि क्या सोक्रेटिस एज अ फ़िलासफ़र अर्निंग करते थे? तो इस बारे में सोक्रेटिस की वाइफ जवाब देती हैं कि सोक्रेटिस जो हैं वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहे थे जब वो एज अ फ़िलासफ़र काम कर रहे थे। तो सोक्रेटिस बगैर पे लिए ही लोगों को तालीम दे रहे थे। इसे सोक्रेटिस का पैशन ही कहा जा सकता है कि वो यूथ को तालीम दे रहे हैं, वो भी बगैर मनी के। सोक्रेटिस ने अपनी लाइफ में आर्मी में भी वर्क किया है। सोक्रेटिस ने एक वॉर, पेलोपोनेसियन वॉर है, उसके दौरान इस वार के दौरान उन्होंने एक आर्मी जनरल को भी की लाइफ को सेव किया। सोक्रेटिस ने अपनी लाइफ में आर्मी में भी वर्क किया है। उन्होंने पेलोपोनेसियन वॉर में पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनकी व्यूज़ जो उन्होंने फ़िलासफ़ी में दिए उनकी वजह से स्टेट ने उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगा दिए, कुछ चार्जेस लगा दिए। यानी कि उन पर चार्जेस ये थे कि उन्होंने एथेनियन गॉड्स को डिनाई किया है। एक्चुअली सोक्रेटिस का व्यू ये था कि अगर किसी इंसान ने अच्छा बनना है तो वो गॉड के खौफ के बगैर बने और जन्नत और दोज़ख के खौफ के बगैर भी बने, यानी इंसानियत को फॉलो करके वो अच्छा इंसान बने। और स्टेट ने उन पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ना सिर्फ वो खुद गॉड को डिनाई कर रहे हैं बल्कि यूथ को भी ये सिखा कर करप्ट कर रहे हैं। सो एज़ अ रिज़ल्ट 399 BC में कोर्ट ने सोक्रेटिस को सज़ा सुना दी एंड देन उन्हें पॉइज़न पिला दिया गया। सोक्रेटिस की एग्जीक्यूशन से पहले उनके फ्रेंड्स ने उनको ऑफ़र की थी कि हम यहाँ से भाग निकलते हैं,
लेकिन सोक्रेटिस ने कहा कि आई एम स्टिल अ लॉयल सिटीज़न ऑफ एथेंस। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि वो अभी भी एथेंस के साथ लॉयल्टी दिखा रहे हैं, मगर वहाँ की स्टेट ने बहुत बुरा किया उनके साथ। खैर, उनके व्यूज़ आज भी फ़िलासफ़ी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि सोक्रेटिस के व्यूज़ फ़िलासफ़ी की बेस हैं।